हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आइए आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 8.4 के प्रश्न संख्या 4 को देखेंगे। इसमें इसमें है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए, है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन है सेक स्क्वायर ए 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए बराबर है क्या है ना। तो देखिए, एक फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर ए सेक सेक स्क्वायर सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर एक। ठीक है, एक ये फॉर्मूला होता है। तो हमको क्या करना है, इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम इस 9 को कॉमन ले लेंगे, है ना। दोनों तरफ 9 है, तो इस 9 को जब कॉमन ले लेंगे तो बचेगा यहाँ पे सेक स्क्वायर ए माइनस अंदर में बचेगा 10 स्क्वायर ए। ठीक है, अब सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर होता है एक। तो यहाँ पे लिखेंगे 9 गुने 1 बराबर 9, यानी इसका सही विकल्प आ जाएगा हमको आंसर 9 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 9 पे से टिक कर देंगे। ठीक, फिर चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है 1 प्लस 10 10 थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस सेक थीटा बराबर इसमें से क्या होगा। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं और बताते हैं क्या होगा इसका आंसर। तो सबसे पहले है 1 प्लस 10 थीटा प्लस सेक थीटा प्लस सेक थीटा, है ना। 1 प्लस 10 थीटा प्लस सेक थीटा, फिर है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा कोसेक थीटा। ठीक है, तो क्या करना है, इस वन को लिखेंगे 1/1 प्लस 10 थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का एक सूत्र होता है 1/कॉस थीटा। ठीक है, उसके बाद 1/1 लिखेंगे प्लस कॉट थीटा का सूत्र होता है कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा माइनस 1/साइन थीटा, है ना। कोसेक थीटा बराबर होता है 1/साइन थीटा। ठीक है, अब क्या करना है, अब इधर भिन्न का जोड़ कर लीजिए। तो जब इधर भिन्न का जोड़ करेंगे तो लघुत्तम आ जाएगा इसका कॉस थीटा। ठीक है, अब एक को कॉस से भाग देंगे तो कॉस होगा, फिर कॉस को एक से गुना करेंगे तो कॉस होगा, है ना। कॉस थीटा प्लस कॉस कॉस मिल गया तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा कॉस कॉस मिल गया तो यहाँ पे हो जाएगा एक। ठीक है, उसके बाद इधर भी भिन्न का जोड़ कर लेते हैं, है ना। तो लघुत्तम लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा साइन साइन थीटा। अब यहाँ पे हो जाएगा, दोनों जगह एक है तो यहाँ पे होगा साइन थीटा मिल गया तो प्लस में बचेगा सिर्फ कॉस थीटा, और माइनस साइन साइन मिल गया तो एक। ठीक है, अब एक आप फॉर्मूला पढ़े होंगे कि ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब उसी फॉर्मूला पे जब इसको रखेंगे तो हमको इतना को मान लेना है ए और इतना को मान लेना है ए, इसको मान लेना है बी और इसको बी। ठीक है, तो चलिए इसको सूत्र में बैठाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए, एक मिनट 1 प्लस कॉस का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए जरूरी नहीं है कि साइन यहाँ है और इधर साइन है तो ये गलत हो जाएगा, नहीं। सिर्फ ये देखना है कि दोनों जो है साइन है चाहे कॉस, ये दोनों प्लस में होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम ए मान सकते हैं। तो अब ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए माइनस है, माइनस बी की जगह पे बी है तो एक का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद कॉस कॉस और नीचे साइन को गुणा कर देंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब क्या करना है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, है ना, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए और बी।
ठीक है, 2ab। तो उसी फॉर्मूला पे इसको बैठा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2, है ना, 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, और माइनस में एक है तो एक, है ना, एक का स्क्वायर एक। फिर बट्टे में लिखेंगे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है एक, तो एक लिख देंगे प्लस 2 साइन थीटा और फिर कॉस थीटा माइनस 1, और बट्टे में है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब एक से एक ये कट जाएगा, बचेगा क्या सिर्फ, तो बचेगा ऊपर में सिर्फ बचेगा आपको 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, बट्टे में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब कॉस थीटा से ऊपर कॉस थीटा कट जाएगा, साइन थीटा से ऊपर साइन थीटा कट जाएगा, ठीक है, बचेगा सिर्फ 2, यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा 2, है ना। चलिए देखते हैं 2 कहाँ पर है, तो यहाँ पे 2 है, इसका आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपको कि सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर क्या होगा, ठीक है। तो चलिए इसको भी बनाते हैं और बताते हैं आपको इसका आंसर क्या होगा, है ना। तो सबसे पहले जो लिखा है उसको उतार लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले सेक ए प्लस 10a, है ना, उसके बाद 1 माइनस साइन ए, ठीक है। अब देखिए सेके को हम क्या लिख सकते हैं, सेके को लिख सकते हैं 1/, कॉस ए प्लस 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 को लिखेंगे साइन ए बट्टे में कॉस ए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 1 माइनस साइन ए है तो इसको ऐसे ही छोड़ देना है, ठीक है, बट्टे में चाहेंगे तो एक दे सकते हैं। अब इस दोनों का लघुत्तम लेंगे तो हो जाएगा कॉस ए, कॉस कॉस मिल जाएगा तो एक प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपको साइन ए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है 1 माइनस साइन ए बटे में एक। अब देखिए यहाँ पर भी ए प्लस बी हो जाएगा और ए माइनस बी हो जाएगा, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे में कॉस को एक से गुना करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे कॉस ए, ठीक है। अब आप एक बात बताइए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, ठीक है। चलिए तब तक हम इधर बताते हैं आपको, ठीक है, उतार लेते हैं। एक का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे एक माइनस साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस ए, तो पता चल ही गया होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो होता है कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, और नीचे में है कॉस ए। अब देखिए कॉस स्क्वायर ए है लिखा हुआ, इसका मतलब है कॉस ए इंटू कॉस ए, और बटे में है आपको कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, बचेगा सिर्फ कॉस ए, और ये हो गया आपको आंसर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आंसर में क्या कॉस ए है, तो कॉस ए यहाँ पर है तो ये हो जाएगा आपको आंसर, ठीक है। तो चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है अब इसी में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले हमको 2 सूत्र समझने की जरूरत है, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए अभी फर्स्ट क्वेश्चन में ही आपको हम बताए थे कि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, है ना, बराबर होता है एक, ठीक है। अब एक बात बताइए, अगर हम सेक को यहाँ पे रख लेते हैं ना, इस साइड रख लेते हैं सेक स्क्वायर ए को रख लेते हैं, और इस एक को सॉरी इस 10 को उधर हम भेजते हैं बराबर के उस साइड, तो बराबर 1 माइनस हो जाएगा आपको 10 स्क्वायर ए, नहीं नहीं माइनस में ये उधर जाएगा तो प्लस बन जाएगा, ठीक है। एक फॉर्मूला आपको ये याद रखना है, और एक फॉर्मूला भी आपको हम और बता रहे हैं, वो होता है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है एक, ठीक है। तो अब देखिए अगर हम कोसेक स्क्वायर ए को यहाँ पे रख लें और इसको बराबर के उस साइड भेज दें, तो बराबर हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है।
तो चलिए अब इसी बेस पे हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बट्टे में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो अब जहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए रहेगा, जहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए रहेगा वहाँ पे हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए। तो यहाँ पे लिख देंगे हम सेक स्क्वायर ए बट्टे जहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए रहेगा तो वहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए। तो यहाँ पे लिख देंगे कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए सेक को हम एक बट्टे कॉस लिख सकते हैं ना, तो सेक स्क्वायर है तो हम लिखेंगे एक बट्टे कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, कोसेक को हम लिख सकते हैं एक बट्टे साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे लिखेंगे अब कि एक बट्टे कॉस स्क्वायर ए इंटू ये साइन है ऊपर पलट जाएगा है ना, तो ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बट्टे में एक। अब इस साइन को इससे गुना कर देंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बट्टे में नीचे में हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए बट्टे कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो जहाँ पे टेन स्क्वायर ए होगा अभी वो हो जाएगा अपने लोग का आंसर। ठीक है, तो ये रहा ऑप्शन नंबर डी में टेन स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलेंगे फिर हम लोग अगली वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।